जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 1 दिसंबर 2015 दिन मंगलवार, मृगशिरा कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज रात में 10:21 तक रहेगी और अश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:34 से 12:16 तक का है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त दिन में 2:33 से 3:52 तक और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त प्रातः 10:36 से 11:55 तक का है। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों को आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं चलेगी। शारीरिक अस्वस्थता का असर आपके आवश्यक कामकाज पे भी पड़ सकता है। विशेष उपाय, आज विष्णु जी को तुलसी के पत्तों की एक माला पहनाएं। वृषभ राशि वाले जातकों के प्रोफेशन में सितारों की चमक बनी रहेगी और नौकरी पेशा वालों को तरक्की मिलने की संभावना है। आज आप कारोबार में कुछ नया काम भी जोड़ सकते हैं। विशेष उपाय, आज के दिन भाग्यशाली अंक 6 का प्रयोग करें। मिथुन राशि वाले जातकों में विपरीत लिंग का सहयोग आज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, जबकि जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है। बेकार की बातों और झगड़ों से बचें। विशेष उपाय, आज गाय की सेवा करें और अछूतों की मदद करें। कर्क राशि वाले जातक, आज सितारे कुछ रूठे हुए लगते हैं। गाड़ी चलाते समय सतर्कता बनाए रखें। इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के छात्रों को आज थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। विशेष उपाय, आज 1 दर्जन केले किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में दान में दे दें। दर्शकों, हम आज अंक ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मूलांक क्या होता है? अंक ज्योतिष का वर्तमान रूप पश्चात सभ्यता की ही देन है, जिसके अनुसार मूलांक का आधार जन्म की तारीख है। तारीख के अंकों को 1 से अधिक अंक होने पर आपस में जोड़ करके मूलांक निकाला जाता है। नामांक क्या होता है? श्रेष्ठ नाम व्यक्ति की श्रेष्ठता का परिचायक होता है। वस्तुतः व्यक्ति के नाम का उसके चरित्र, जीवन और कार्यकलाप पर गहरा असर पड़ता है। एक श्रेष्ठ नाम ही व्यक्ति की श्रेष्ठता का परिचायक होता है। भाग्यांक, भाग्यांक का मूल आधार जन्म की तिथि है। जीवन में मूलांक से ज्यादा प्रभावशाली भाग्यांक माना गया है। भाग्यांक में जन्म की तारीख, महीना और वर्ष के अंकों का योग होता है। जैसे किसी का जन्म 26 अप्रैल 1982 को हुआ, तो उसका भाग्यांक कैसे निकलेगा? 26, 2 और 6 को जोड़ के बना 8। उसके जन्म का महीना अप्रैल मतलब 4। उसके जन्म का वर्ष 1982, तो 1, 9, 8, 2 सबको जोड़ के बना 20। आपस में जोड़ा तो बना 2। इस तरह तीनों का योग क्या आया? 8, 4 और 2। इन तीनों को जोड़ के बनता है 14। 1 और 4 को आपस में जोड़ा तो बना 5। इस तरह से उस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 5। मूलांक 1 वाले लोग अधिकतर सहिष्णु, सहनशील और गंभीर होते हैं। इनके जीवन में निरंतर उत्थान पतन होते रहते हैं। इनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है, मगर ऐसे लोगों में नेतृत्व की भावना प्रबल होती है। मूलांक 2 से संबंधित लोग अत्यंत कल्पनाशील, भावुक, सहृदय और सरल चित्त के होते हैं। ये ना तो अधिक समय तक एक कार्य पर स्थिर रहते हैं और ना ही लंबे समय तक एक चीज पर सोच सकते हैं। मूलांक 3, ये साहस, शक्ति और दृढ़ता का अंक है। ये अंक श्रम और संघर्ष का परिचायक है। इस अंक से प्रभावित लोगों को पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है। स्वार्थ की भावना इसमें कुछ विशेष ही पाई जाती है। मूलांक 4 विशेषता उथल पुथल से संबंधित है। इस अंक से प्रभावित लोग जीवन में शांत बनकर बैठे रहें,
ये संभव ही नहीं है। ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इन्हें पग पग पर भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनकी भाग्योन्नति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मूलांक 5 के जातक नई से नई युक्तियों, नए से नए विचारों और हमेशा नए से नए तर्कों से अनुप्राणित रहते हैं। ये पूर्णतः क्रियाशील रहते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। दूसरों को झुकाने में विश्वास रखते हैं। दूसरों को सम्मोहित करना ऐसे लोगों का सबसे बड़ा गुण है। मूलांक 6 एक अत्यंत शुभ अंक है। इससे प्रभावित जातक दीर्घायु, स्वस्थ, बलवान और हंसमुख होते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने का गुण जितना मूलांक 6 में होता है, उतना किसी और दूसरे मूलांक में नहीं होता। मूलांक 7 सौहार्द, सहिष्णु और सहयोगी भावना का प्रतीक है। इस अंक से प्रभावित लोगों में मूलतः 3 विशिष्ट गुण होते हैं: मौलिकता, स्वतंत्र विचार शक्ति और विशाल व्यक्तित्व। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। मूलांक 8 को विश्वास का अंक कहा गया है। इसका स्वामी होता है शनि। इस अंक से प्रभावित लोगों का व्यवहार सहयोगपूर्ण होता है। ये अपने मित्रों और सहयोगियों की यथाशक्ति सहायता करते रहते हैं। ये दूसरों की रक्षा ढाल बनकर करते हैं। मूलांक 9 के लोग साहसी होते हैं। इनका साहस कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि दुस्साहस का रूप धारण कर लेता है। कई बार अनर्थ करवा डालता है, परंतु इस प्रकार से ये ना तो पदच्युत होते हैं और न ही भयभीत। ये दृढ़ निश्चयी और वीर होते हैं। ये चुनौती भरे कार्यों को करके अपना नाम अमर कर जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों को आज के दिन शत्रु कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। प्रॉपर्टी आदि से धन की प्राप्ति होने के संकेत दिख रहे हैं। विशेष उपाय: आज अपने परिवार में बच्चों को शरीर पर सोने की कोई भी वस्तु ना पहनने दें। कन्या राशि वाले छात्रों के लिए आज का दिन कोई खुशखबरी लेके आ सकता है। आज आने वाले परीक्षा के परिणाम आपके अनुकूल होंगे। विशेष उपाय: आज अपने माता पिता के स्वास्थ्य और दुश्मनों के विनाश के लिए कि गणेश जी की पूजा करें। तुला राशि वाले जातकों में आज आमदनी और खर्च के बीच में संतुलन बना रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। विशेष उपाय: आज के दिन गाढ़े हरे रंग का कपड़ा पहनें। वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन का अंत बहुत शांति के साथ करेंगे और अपने परिजनों और नजदीकी लोगों के साथ अपना वक्त बिता पाएंगे। विशेष उपाय: आज अपनी बेटी, बहन, भाभी या विधवाओं को मिठाई भेंट करें। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम है रुक्मिणी जी, जो कि सहारनपुर की रहने वाली हैं। ये अपने विवाह के योग के बारे में जानना चाहती हैं। ये भी जानना चाहती हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। रुक्मिणी जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न और वृष राशि की है। आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र कृतिका के दूसरे चरण में हुआ था। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और लग्न का स्वामी बुध है। पारिवारिक सुख के दूसरे भाव में पृथकतावादी ग्रह सूर्य, बुध और शनि के साथ में बैठा हुआ है और निकटता के कारण ये दोनों ही बुध और शनि अस्त हैं। बुध लग्न के साथ सुख के भाव चतुर्थ का भी स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा व्यय के भाव 12वें बैठा हुआ है। शनि भी यहाँ पे नवमेश और भाग्य का स्वामी है। अगर आपकी चंद्र कुंडली देखें तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल व्यय के भाव में बैठा है और लग्न में चंद्रमा तो उच्च का है, परंतु केतु के साथ में ग्रहण योग बना के बैठा है। इसी प्रकार सप्तम भाव में शत्रु राशि में राहु बैठा हुआ है। अतः आपकी कुंडली में
2 विवाह होने का योग बनता है। अब यदि ऐसा कुंडली में लिखा है तो आप अपने पहले विवाह में यदि कुछ बुरा हो भी गया था तो इसमें आपको कोई दोष नहीं है। जो भी कुछ हुआ वो विधि का विधान था और ईश्वर ने आपके लिए अवश्य ही कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। आपका विवाह 2016 में मई और अगस्त के बीच में होने की पूरी संभावना है। इस बार आप अपनी जन्म कुंडली मिलवा कर ही किसी अच्छे मुहूर्त में विवाह करिएगा। आप शनि का जाप करते रहिए, क्योंकि शनि का कर्क राशि में दूसरे घर में बैठना ये बताता है कि आपकी आदत कमेंट करने की है, जो कि अक्सर दूसरों को चुभ जाती है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको अपने जीवन साथी पे विश्वास रखना पड़ेगा। आप माणिक, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज, मूंगा ये रत्न कभी भी ना पहने, और यदि पहना हुआ है तो उसको उतार के रख दें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से आप गुरुवार की पूजा या व्रत रखने का संकल्प लें। आपका विवाह सुखमय रहेगा। कुछ आपको उपाय बताता हूँ। आप किसी धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम का दान करें। धन, संपत्ति और महिलाओं से जुड़े हुए विवादों से अपने आप को बचा के रखें। दर्शकों, यदि आप भी इसी प्रकार से अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। दर्शकों, आप देखते होंगे कि अक्सर हमारे पास में इस तरह की फ़ोन कॉल्स या SMS आते रहते हैं, जहां पर जातक अपनी मैरिज की प्रॉब्लम के बारे में जानने में उत्सुक है। हम ये कोशिश करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार हम आपको इस बारे में कुछ सलाह दे सकें कि किसी की भी मैरिड लाइफ अच्छी कैसे रह सकती है। मैंने पहले के कुछ एपिसोड में चर्चा भी करी कि मैरिज लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की दोनों राशियां, इन सब के बारे में भली भांति पहले से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। ज्योतिष में जो अष्टकूट मिलान है ये विवाह से पहले कराना बहुत ही आवश्यक है। अगर 2 कुंडलियों को अलग अलग बांचा जाए, उसके बाद में उनका अष्टकूट मिलान किया जाए, तो उन दोनों जातकों की मैरिड लाइफ में आने वाली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से हमें पता चल जाता है। और यदि किसी प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता चल गया तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व होना तो निश्चित है। यहाँ पर ज्योतिष आपको बहुत ही अच्छी मदद कर सकता है। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, आज किसी परिवर्तन का योग बन रहा है। अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है। लाभ के रास्ते आज बने रहेंगे। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विशेष उपाय, आज यथासंभव अपने भाग्यशाली अंक 4 का प्रयोग करें। मकर राशि वाले छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं दिख रहा। जितना हो सके बाहरी लोगों के संपर्क से बचें। अपने ध्यान को भटकने के कारण आपको आज पढ़ाई में कुछ नुकसान हो सकता है। विशेष उपाय, आज आप बैगनी रंग की शर्ट पहनें। कुंभ राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ बना रहेगा, लेकिन उनके भरोसे रहने से नुकसान की आशंका है। विशेष उपाय, आज आप विधवाओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और गले में एक चांदी की चेन पहनें। मीन राशि वाले जातक, आज आमदनी में सुधार संभव है। जीवन साथी के व्यवहार को गंभीरता से लेना आपके निजी जीवन के लिए सही रहेगा। विशेष उपाय, आज के दिन क्रीम कलर के रंग के कपड़े पहनें। दर्शकों, यदि आप भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल और कुछ रोचक जानकारियों के साथ में उपस्थित रहूंगा। जय गणेश।
ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।